गुजरात पूरा ही डरा हुआ महकमा है गुजरात में। ये जो गुड गवर्नेंस की जो बातें हैं बिल्कुल गलत बातें हैं। देयर इज नो गुड गवर्नेंस, देयर इज गवर्नेंस ऑफ फियर। डर की गवर्नेंस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। जहां पर 3 दिनों में 1000 से 2000 भारतीय मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। We saw policemen just standing by, watching what was happening, but doing nothing to try to stop it. Not only enough, but excellent work they have done. एक वो प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया था। Excellent work they have done. हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छोड़ा, उन्होंने जज बदले। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो चला। अगर गोधरा ना होता तो नरेंद्र मोदी ना कभी सीएम बन पाते और ना ही कभी पीएम। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। साल 1992 के बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन हो रहे थे और इसी बीच क्या होता है कि विश्व हिंदू परिषद VHP और कई हिंदू संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए फरवरी 2002 को अयोध्या में एक पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया गया और देश भर के हजारों हिंदू अयोध्या पहुंचे। इन लोगों को कार सेवक कहते हैं। कार यानी हाथ और सेवक यानी सेवा करने वाला, यानी ऐसे लोग जो स्वेच्छा से धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं और इस महायज्ञ में अपना सहयोग करते हैं। गुजरात से भी हजारों लोग अयोध्या पहुंचे। 22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना होती है और यज्ञ खत्म होने के बाद कार सेवक वापस गुजरात लौटने लगे और बोगी नंबर S5 और S6 में सबसे ज्यादा कार सेवक मौजूद थे। 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस 7:40 पर गोधरा स्टेशन पहुंचती है और यात्री नीचे उतरकर सुबह का चाय नाश्ता करते हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार यही स्टेशन के वेंडर्स और लोकल लोगों के बीच झगड़े और बहस होते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें सामने आई, वो आगे बताऊंगा। और ट्रेन कुछ देर बाद स्टेशन छोड़ देती है और थोड़ी दूर जाने पर अचानक चेन पुलिंग होता है। ड्राइवर और टेक्निकल टीम ने इसे कंफर्म किया है कि चेन पुलिंग बार बार हुई थी और ट्रेन के बाहर भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने पत्थरबाजी की। सिर्फ S5 और S6 को ही टारगेट किया गया और सबसे ज्यादा कर सेवक इन्हीं 2 बोगियों में थे। लोगों ने डर के मारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। हालांकि दरवाजे को बाहर से भी बंद किया गया था और कुछ ही देर में S6 की बोगी में आग लगाई जाती है। आग इतनी तेज थी कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक 59 लोगों की जान जा चुकी थी। इनमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और 22 पुरुष थे। जब ये डेड बॉडी अहमदाबाद पहुंचा तो वहां का माहौल बदल चुका था। सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने बॉडी को फैमिली को देने के बजाय VHP विश्व हिंदू परिषद के लोगों को दे दिया, जिन्होंने इन जली हुई बॉडीज का खुले गाड़ियों में रखकर रैली निकालने लगे और भीड़ इकट्ठा होने लगा। न्यूज चैनल्स ये सारी चीजें लाइव कवरेज कर रहे थे क्योंकि उस समय इंडिया में 24/7 लाइव न्यूज चैनल्स नया था और पहली बार लोगों ने गुजरात दंगे को लाइव देखा। और अगले ही दिन 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई शहरों में दंगे शुरू हो जाते हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, गोधरा और धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैल जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार इन दंगों में लगभग 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए, लेकिन अनऑफिशियली इससे ज्यादा भी हो सकता है। हजारों घर और दुकानें जली और लाखों लोग रिलीफ कैंप में रहने लगे। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी, जो एक अपर मिडिल क्लास मुस्लिम सोसाइटी था, जहां कांग्रेस MP एहसान जाफरी रहते थे। 28 फरवरी की सुबह सोसाइटी के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई। तब एहसान जाफरी ने पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिसर्स को कॉल किया, लेकिन मदद पहुंचने से पहले भीड़ अंदर घुस चुकी थी और भीड़ ने सारे घरों को जला दिया और एहसान जाफरी सहित कई लोगों की हत्या कर दी जाती है। और उसी दिन नरोदा पाटिया में सबसे बड़ी हिंसा होती है। करीब 5000 लोगों की भीड़ वहां पहुंचता है और 10 घंटों तक घरों को LPG सिलेंडर से जलाया जाता है। लोगों को घरों से निकाल कर मारा जाता है। महिलाओं के साथ
होते हैं। इन सब में बाबू बजरंगी और माया कोडनानी का नाम आता है। हालांकि बाद में एविडेंस की कमी के कारण लोगों को छोड़ना पड़ा और 1 मार्च 2002 को वडोदरा की बेस्ट बेकरी में 14 लोग छिपे हुए थे। इनमें 11 मुस्लिम और 3 हिंदू वर्कर्स थे। भीड़ बेकरी तक पहुंच जाती है और सबको जिंदा जला दिया जाता है। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने दंगे रोकने में देरी की, जिससे पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले पाई। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजधर्म का पालन करने को कहा। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। गोधरा को लेकर 3 रिपोर्ट बनी। पहली, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नानावटी कमीशन ने कहा कि यह एक प्री प्लान अटैक है, न कि कोई एक्सीडेंट था। 2004 में रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से बनर्जी कमीशन, इसने कहा कि यह एक एक्सीडेंट है, न कि कोई प्री प्लान अटैक है। इस चीज को लेकर उस समय के रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगे कि वो अपने वोट बैंक के फेवर में है, क्योंकि उसी समय 2005 में बिहार में असेंबली इलेक्शन होने वाले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अपने अपने फेवर में रिपोर्ट बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से एक SIT बनाई। पुलिस रिकॉर्ड्स देखे गए, विटनेस और लोगों से पूछताछ की गई और 2011 में कोर्ट ने 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 20 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया और 63 लोगों को सबूत नहीं मिलने पर छोड़ना पड़ा। 2017 में जिन 11 लोगों को फांसी की सजा मिली थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया और 2011 में SIT ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया कि उन्होंने पुलिस को उनका काम करने नहीं दिया, जिसके कारण दंगे और ज्यादा हो गए। लेकिन तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन में नरेंद्र मोदी का नाम आता है। उनको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छोड़ा, उन्होंने जज बदले। यहाँ तक कि IB ऑफिसर संजीव भट्ट, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए कि पुलिस को उनका काम करने से रोका गया, जिसके बाद IB ऑफिसर संजीव भट्ट आज भी एक पुराने केस को लेकर जेल में बंद है। गुजरात के पूर्व IPS अफसर संजीव भट्ट को जामनगर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुजरात के पूर्व IPS हैं संजीव भट्ट और गुजरात के पूर्व होम मिनिस्टर और भाजपा नेता धीरेन पांड्या, इन्होंने भी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए, जिनकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ जहां गुजरात में दंगों से माहौल खराब थे और CM नरेंद्र मोदी ने इन दंगों के बाद गुजरात गौरव यात्रा निकाली और गुजरात असेंबली को भंग कर दिया और गुजरात में दोबारा इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन अगले साल होने वाले थे और नरेंद्र मोदी पहली बार इलेक्टेड CM बनते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने सारी बातें बता दी हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सच्चाई मालूम पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने टच किया